हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य का 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि क्लास 10th में 10 नंबर का आता है और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है गद्य साहित्य का, मित्रता पाठ के लेखक कौन है? मित्रता पाठ के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सच्चा मित्र किस समय पहचाना जाता है? सच्चा मित्र किस समय पहचाना जाता है? उत्सव के समय, सुख के समय, विपत्ति के समय, यात्रा के समय। तो जो सच्चा मित्र होता है वो विपत्ति के समय पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अजंता पाठ के लेखक कौन है? अजंता पाठ के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संस्कृत पाठ के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संस्कृत की प्रमुख विशेषता क्या है? जो भारतीय संस्कृत की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समन्वय और सहिष्णुता। ये हमारे भारतीय संस्कृत की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, लेखक कौन है? जो ये चैप्टर है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, तो इसमें गलती हो गई है, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ईर्ष्या मनुष्य के लिए कैसी भावना है? वो मनुष्य के लिए एकदम हानिकारक भावना है। क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है? ठेले पर हिमालय के लेखक धर्मवीर भारती, अज्ञेय, प्रेमचंद, यशपाल। तो धर्मवीर भारती। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, हिमालय किसका प्रतीक है? हिमालय शक्ति और विशालता का प्रतीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निंदा रस के लेखक कौन है? जो निंदा रस है उसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, निंदा रस की विधा किसकी रचना है? तो कहानी है, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है। तो ये हमारा निबंध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, वसंत आ गया पाठ के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, वसंत ऋतु में प्रकृति कैसी दिखाई देती है? हरी भरी और सुंदर दिखाई देती है। जब वसंत ऋतु आता है तो हमारी प्रकृति जो होती है हरी भरी और सुंदर दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम, अशोक के फूल के लेखक कौन हैं? जो अशोक के फूल के लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, अशोक के फूल पाठ में किसका वर्णन मिलता है? भारतीय संस्कृत और प्रकृति का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानो 17 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है? साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, गद्य साहित्य की प्रमुख विधियाँ कौन सी? गद्य साहित्य की प्रमुख विधियाँ कौन सी है? कहानी, दोहा, सोरठा, छंद। तो ये है कहानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का मुख्य चरित्र निर्माण। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी गद्य साहित्य में किसका चित्रण किया गया है? जीवन और समाज से संबंधित इसमें हिंदी गद्य साहित्य में इसका चित्रण किया गया है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे क्लास 10th में पढ़ रहे सभी बच्चों के पास पहुंच सके। आपको इस
स्टडीज बाय शिवा में डेली शाम को आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, तो इस पेज को फॉलो करें। एंड नेक्स्ट पार्ट जो आपका पद्य साहित्य का होगा वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे।